नृत्य की दुनिया में कर कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे तुम जैसा। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे इस वीडियो का विषय है नृत्य में रूप सौंदर्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। नृत्य में रूप सौंदर्य। रूप सौंदर्य, प्रसाधन या 16 श्रृंगार आदि काव्य शास्त्र के विद्वानों ने नायिका भेद में विस्तार से वर्णन किया है। कुछ रसिक राजा महाराजाओं ने स्वयं श्रृंगार रस पर ग्रंथ लिखे, जैसे राजा भोज द्वारा रचित श्रृंगार प्रकाश। नायिका को सज्जित करने की परंपरा केवल काव्य रचना तक सीमित रही नहीं, चित्रकारों ने भी अपनी तूलिका और रंगों से कामनी के श्रृंगार और आभूषणों से उसको सजाने में कौशल दिखाया। यहाँ रूप सौंदर्य के लिए आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों के समुचित प्रयोग करने की विधि के बारे में आपको बता रही हूँ। चेहरा सर्वप्रथम गर्म जल से धोइए। इसके बाद अच्छी तरह पोंछकर चेहरे पर फाउंडेशन, क्रीम या स्नो लगाइए। उसके बाद पाउडर मलिए। पाउडर मलने के बाद मुलायम कपड़े से उसे पोंछ दीजिए और पुनः पाउडर लगाइए ताकि वह त्वचा में भली प्रकार रम जाए। हाथ के बजाय पफ के द्वारा पाउडर लगाना उत्तम रहता है। गर्दन पर भी अच्छी तरह पाउडर मल लेना चाहिए ताकि दोनों का रंग समान दिखाई पड़े। नासिका, कान तथा आँख के चारों ओर गड्ढों में पाउडर अच्छी प्रकार लगा लेना चाहिए। याद रखिए कि पाउडर 4 घंटे से अधिक कभी नहीं टिकता, अतः पाउडर लगाने के बाद 2-3 घंटे निकल जाएं तो फिर से पाउडर लगाने का ध्यान रखें। होठ। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रूप सौंदर्य के लिए सर्वप्रथम होठों को रंगने का विधान बताया है, जिसमें 4 प्राकृतिक रंगों काला, नीला, पीला और लाल का प्रयोग निश्चित किया है। इन रंगों के मिश्रण से अन्य रंग भी तैयार किए जा सकते हैं। नर्तक या नर्तकी को अपने अनुकूल प्राकृतिक रंग की लिपस्टिक का प्रयोग करना चाहिए। लिपस्टिक को चमकाने के लिए उसके ऊपर ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई जाती है। आँखें। पाउडर के बाद आँखों में पतला काजल लगाइए। भवों को पेंसिल से गति प्रदान कीजिए। इसके बाद भवों के ऊपर ब्रश के द्वारा 1 बूंद तेल लगाइए। भवों के अंत में रेखा एकदम पतली होनी चाहिए। इसी प्रकार काजल की रेखा बाहर की ओर कुछ निकली हुई रहेगी। केश। केशों की तैयारी से पूर्व रीठे या शैम्पू से अवश्य धुले होने चाहिए। मुलायम केशों को इच्छानुसार जल्दी और सुंदरता से गूंथा जा सकता है। नर्तकियों को 1 या 2 चोटी बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें इतनी कड़ाई ना हो जाए जो चोटी में टेढ़ पैदा कर दे, और न बालों को इतना मुलायम ढंग से गूंथना चाहिए कि वह फूले फूले और भद्दे प्रतीत हों। नृत्य के लिए जूड़े की अपेक्षा चोटी अधिक सुंदर प्रतीत होती है। जहाँ तहाँ सफ़ेद अधखिली कलियों के पुष्प भी पिरोए जा सकते हैं। लंबाई कमर से नीचे होनी चाहिए। माथे के ऊपर कुछ बालों को घुमाव देकर बनाए जा सकते हैं। लटों को मस्तक के ऊपर स्प्रिट गोंद द्वारा चिपका लें ताकि नृत्य करने में हिलकर भी खराब ना हो। घुंघराले केशों में लट की आवश्यकता नहीं होती। चेहरे का मेकअप पूर्ण होने पर जहाँ तहाँ हरे, कत्थई, नीले
और लाल रंग की शेडों का प्रयोग भी किया जा सकता है, किंतु यह किसी योग्य रूप निर्देशक के निर्देशन में ही होना चाहिए। नाखून। लिपस्टिक की तरह नाखून पॉलिश के भी अनेक शेड बाजार में मिलते हैं। नृत्य और अभिनय के लिए प्लास्टिक के सौंदर्यवर्धक नाखून भी बाजार में मिलते हैं, किंतु कभी कभी मंच पर उनके गिर जाने का भय रहता है। अतः प्राकृतिक रूप से बढ़े हुए नाखूनों का कट उंगलियों से मेल खाता हुआ होना चाहिए। लंबी उंगलियों में लंबे नाखून शोभा नहीं देते हैं, अतः अनुपात का ध्यान शारीरिक सौंदर्य में हमेशा रखना चाहिए। कुछ नृत्यांगनाएं शुरू होने वाले भाग से अर्धचंद्राकार जगह छोड़कर और कुछ नाखूनों के अगल बगल स्थान छोड़कर पॉलिश लगाती हैं, जो कि अपनी रुचि पर निर्भर करता है। मेहंदी। सुसंस्कृत नर्तकियां हाथ पैरों के तलवों को सुंदर बनाने के लिए बड़े सुंदर ढंग से मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी के स्थान पर हथेलियों के ऊपर कपोल की तरह सुर्ख लाली भी लगाई जा सकती है। उसी प्रकार पैर के तलवों में भी लाली का प्रयोग करना चाहिए। तलवे में पंजे के ऊपर चारों ओर जहाँ तक मोटी त्वचा होती है वहीं तक लाली का फहराव करना चाहिए। पैर। नर्तक के शरीर में पैरों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रकार से पैर ही वह अवयव है जो नृत्य की धुरी है। जिस तरह चेहरे और बदन को सुंदर बनाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही पैरों को शक्तिशाली व लोचदार बनाना जरूरी है। इसके लिए मालिश की प्रक्रिया तो लाभदायक है ही, लेकिन एड़ी और पंजों की देखभाल भी उतनी ज़रूरी है। एड़ियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि नृत्य का महल इन्हीं की नींव पर टिका रहता है। उपटन। यदि उपटन कर लिया जाए तो त्वचा और भी कोमल व स्निग्ध हो जाती है। उपटन के कुछ दिन के सेवन से ही मुख अत्यंत कांतिमान हो जाता है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।